रिलेशन ऑफ फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले सबसे पहले कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम जो चालू हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो सांप्रदायिक मतदाता 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ले जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ सेक्रेटरी था और मिंटो था वायसराय। उसके बाद को 1861 यानी गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था, उसने पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। उसके बाद उसके बाद हमारे देश में इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। उसमें बजट पेश किया गया था और उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1935 में आया था और डीआरसी सिस्टम जो सेंटर में चली गई थी और उसके बाद प्रोविजनल ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद 1935 एक्ट को इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था और उसके बाद इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में सेकेंड हेडक्वार्टर 1937 में सेकेंड हेडक्वार्टर मुंबई में बना था। उसके बाद वर्मा सेपरेट हुआ था 1937 में। उसके बाद डीआरसी द्वैत शासन जो जिसमें कुछ सब्जेक्ट रिजर्व कर दिए गए थे। उसके बाद डीआरसी सिस्टम आ गया था। उसके बाद डीआरसी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद डीआरसी 1919 में शुरू हुआ था, जो जेम्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म शुरू हुआ था उसके अकॉर्डिंग आया था। मोंटे जो गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय था और गवर्नर जनरल था और चेम्सफोर्ड था जो वायसराय था। उसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट में जैसे लैंड रेवेन्यू और फेमिनाइन, इन सब चीज़ों को जो नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको रिजर्व सब्जेक्ट कर दिया गया था, जिसमें स्टेट को फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेल्थ, सैनिटेशन इन सब्जेक्टों को दे दिया गया था। उसके बाद 1935 जो एक था उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से भी जाना जाता है। उसमें पब्लिक एजुकेशन और वेल्थ की बात की गई थी। प्रोविजनल डीआरसी शुरू हुआ था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल में। उसके बाद 1917 में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1980 में अहमदाबाद मिल शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डीआरसी सिस्टम 1935 एक्ट में शुरू हुआ था। इंडियन लीगल सोवरेनिटी इन्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। उसके बाद फेडरल वर्ड संघीय शब्द आया था, जो कि जो संघीय शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की बात है कि जो यूएस से बोरो किया गया था, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो यूएस में है और जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से भी जाना जाता है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो एम एन रॉय ने की थी। एम एन रॉय कौन थे? तो सीपीआई के फाउंडर थे। और जो प्रियम्बल वर्ड है यूएस से बोरो किया गया था, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से जाना जाता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट होता है। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 to 35 होता है, जो 6 पार्ट में इस समय प्रेजेंट में अवेलेबल था। इनिशियली 7 पार्ट में था, जिसमें एक पार्ट हट गया संपत्ति का अधिकार 44 अमेंडमेंट में। इसको 31 था उसको हटा के 300 तो ए में ऐड कर दिया गया था, जो अब लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट और 21 ए जो कि एजुकेशन राइट है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी वर्ड में है? तो 11730 वर्ड में है। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को 26 नवंबर को 26 नवंबर को ये बना था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्क्राइब वर्ड किया गया था। यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई थी। यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में है यूनियन ऑफ स्टेट। और पहले आज़ाद भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मिथाई थे। और डिफेंस मिनिस्टर आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख चेट्टी थे। और
जॉन मैथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनका 11th नवंबर को एजुकेशन डे मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, जो स्टेट रिगार्डिंग द रिलीजियस की बात करता है। सेकुलर सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है जो SR बोमाई केस 1994 में हुआ था, उसकी बात की जाती है। उसके बाद संविधान के इसेंशियल वी आर द पीपल और मोस्ट इसेंशियल पार्ट होता है जो लॉ इम्प्लीमेंटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। लॉ इम्प्लीमेंटेड इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी। प्रीम्बल ऑफ प्रिलिमिनरी पार्ट होता है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अकाउंटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव की बात करता है और इसेंशियल पावर होता है। और संविधान के में इनिशियल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो संविधान में इनिशियल आर्टिकल 395 थे, 22 पार्ट में था और 8 शेड्यूल थे। उसके बाद पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1950 में हुआ था। उसके बाद सेकेंड एक्सटर्नल फीचर होते हैं जो हमारे संविधान के, कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव होता है। उसके बाद फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होती है। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। उसके बाद पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी सबको समानता होती है। सिंगल पॉलिसी की बात होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 होता है। 9050 होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, उसे कहा जाता है 1935 एक्ट को, जिसे DPSP बोरो किया गया था। और बोरो बाई आयरलैंड, आयरलैंड पहले स्पेन ने बनाया था, स्पेन से बोरो लिया आयरलैंड, आयरलैंड से बोरो इंडिया लिया है। उसके बाद 40 पंचायती राज, 41 इक्वल वर्क इन इक्वल जस्टिस, 44 सिविल राइट कोड, 45 इक्वल एजुकेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से जाना जाता है लेजिस्लेटिव से। और उसके बाद DPSC जो सेम वर्क और सेम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। DPSP एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। और DPSP राज्य के नीति निर्धारण को बारे में बात करता है जो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, जो सब रिपोर्ट के हिसाब से काम करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इसमें से निवारक निरोध करके डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन, आर्टिकल 22 बिना पूछताछ के बिना हिरासत में ले जाना, इसके खिलाफ हम रिट भी दायर कर सकते हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट एकांतक प्रणाली और फेडरल गवर्नमेंट की पावर की बात की गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एकात्मक में सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट और स्ट्रांग गवर्नमेंट की बात की गई थी। उसके बाद इंडियन में क्वासी फेडरल की बात की गई थी। इंडिया इज कम्प्लीटली सोवर्जिनिटी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।